नमस्कार। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ है एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ को मैं आपको पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे जो हैं पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ पाठ को पढ़ते और समझते चलें। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इस लेखक का परिचय दे रही हूँ, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का दर्शन, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटुल, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य में अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। उनके जो है ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों का सरल और सुबोध मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी की जो लेखन कला है उसकी विशेषता है कि उनकी रचना कम एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा बोध का, लोक जीवन की अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। अब बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि इस पाठ में, इस निबंध में, ये निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का भी विस्तार है। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र भी उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। चलिए बच्चों, अब पाठ को पढ़ते और समझते चलते हैं, ठीक है। इस पाठ को मैं छोटे रूप में आपको समझाती जा रही हूँ। सभी बच्चे जो है ध्यान दीजिए। आपका ध्यान पुस्तक में होना चाहिए। फटाफट से सभी बच्चे जो है पाठ को समझते चले। एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के मन में निश्चय किया कि वे कुछ दिन के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहीं जाकर और दूसरे स्थान पर रहें। श्री निकेतन के तिमंजरे मकान में रहने का निश्चय किया और वे सबसे ऊपर की मंजिल पर जाकर रहने लगे। रविंद्रनाथ बूढ़े और कमजोर थे, अतः बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। एक दिन लेखक सपरिवार दर्शन के लिए वहां गए। गुरुदेव दर्शनार्थी कहकर मुस्कुरा देते थे। क्या कहते थे? दर्शनार्थी, जो दर्शन के लिए आए। लेखक जब बाहर से किसी अतिथि को गुरुदेव से मिलने के लिए जाता तब कहता कि एक भद्र होता बच्चे, सज्जन लोग अपना दर्शन जैसे जो है छेन। लेखक को भाषा पुस्तकीय प्रतीत होती थी। लेखक स्वयं भी वहां जब पहुंचा तो उन्होंने पाया कि वहां गुरुदेव आनंद में थे। उस समय डूबते छिपते सूरज को निहार रहे थे। उन्होंने लेखक का हाल पूछा और बच्चों के साथ छेड़छाड़ भी की। उसी समय उनका एक कुत्ता ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। गुरुदेव उसकी पीठ पर हाथ फेरा। किसने फेरा बच्चों? गुरुदेव ने। कुत्ता स्पर्श और सुख की अनुभूति करने लगा। गुरुदेव ने कहा कि कैसे मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ? देखो इसके चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिखाई दे रही है। किसके बच्चों? कुत्ते के। लेखक और उसके साथी भी कुत्ते का आनंद की अवस्था को देखने लगे। इसी कुत्ते का लक्ष्य कर उन्होंने आरोग्य में इसी भाव की एक कविता भी लिखी है। वह कुत्ता गुरुदेव के हाथों स्पर्श पाकर आनंद के प्रभाव में बहने लगा। इस कविता में जो है मर्मभेदी दृष्टि से कुत्ते के अंदर यह देखा, जिससे कि भाई मनुष्य में भी जो है भावनाएं होती हैं, तो वैसे देखा गया कि कुत्ते के अंदर ऐसी भावनाएं पाना बहुत ही कठिन है। मनुष्य के
मतलब जानवर के अंदर बहुत प्रेम की और आस्था की भावना होती है, जबकि इंसान के अंदर ऐसी भावना पाना बहुत कठिन है। इंसान जो है एहसान फरामोशी, कितने उसके ऊपर एहसान कर लो लेकिन वो बहुत बारी एहसान फरामोशी दिखा देता है। कितने भी उसके नए कार्य कर लो, एक बार उसको मना कर दो तो वो जो है मना कर देता है, परेशान हो जाता है और उसकी स्थिति देखने के लायक होती है। जब दूसरे को मुसीबत पड़ती है तो वो उस समय उसका साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्ति होते हैं जब उनका काम निकल गया और तो अपना उल्लू सीधा हो गया, उसके बाद वो किसी से ठीक से मुँह बात नहीं करते। लेखक जब भी उस कविता को पढ़ता तो उसी दिन की छोटी सी घटना उसके सामने साकार उठती थी। उसके लिए यह घटना विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं में से एक विशेष स्थान रखती है। गुरुदेव का चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया। कहाँ से लाया गया बच्चों? उनका चिता भस्म होता है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हमारे जो हिंदू संस्कार और संस्कृति है कि जो है इंसान जब चला जाता है तो उसे जो है अग्नि द्वारा जो है उसको किया जाता है। तो उसके चिता की जो भस्म होती है तो कोलकाता से आश्रम में लाया गया। तो वह कुत्ता उसके साथ ही आश्रम के द्वार तक आया। देखिए कुत्ता भी जो है उनके साथ द्वार तक आया। वह चिता जो भस्म होती है हमारे वहाँ एक कलश के अंदर रखी जाती है। तो कलश के पास थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। देखिए मूक प्राणी के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि कुत्ता बोल नहीं सकता लेकिन उसकी जो है भाव है गुरुदेव के प्रति जो है जो उनके प्रति आस्था है, प्रेम है, वो उसको प्रकट किया है कि उन्होंने अंतिम समय तक उनका साथ दिया। अंतिम समय में भी वो चुपचाप उनके कलश के पास बैठ गए। लेखक उन दिनों शांति निकेतन में नया आया था। कौन आया था? लेखक। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। लेखक भी एक दिन उनके साथ चला गया। किसके साथ? लेखक भी रविंद्रनाथ के साथ। उनके साथ एक पुराने अध्यापक भी थे। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन अध्यापक महोदय से बातें कर रहे थे। तभी गुरुदेव ने कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। लेखक ने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिन से कोई दिखाई नहीं दे रहे। मुझे पता चला कि कोयों भी कभी कभी अपने प्रवास चले जाते हैं। एक सप्ताह के लिए कोई नहीं दिखाई दिए। लेखक को दूसरी बार जब गुरुदेव के सामने उपस्थित थे तब उन्होंने देखा कि एक लंगड़ी मैना फुदक रही है। क्या देखा भाई बच्चों? दूसरी बार जब जो है लेखक गुरुदेव के सामने गया तो उन्होंने क्या देखा कि एक लंगड़ी अर्थात जिसकी टांग थोड़ा सा ठीक नहीं है, और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि देखते हो यह जो है कैसी है? यूथ भ्रष्ट, रोज फुदकती रहती है ठीक यहीं आकर। क्या कहा कि इसी समय यहीं आकर रोज फुदकती रहती है। मुझे इसकी चाल में एक करुणा का भाव दिखाई देता है। किसकी चाल में? कहा करुणा मतलब दया का, प्रेम का। तो किसकी चाल में दिखाई देता है? मैना की चाल में। किसने बताया? गुरुदेव ने। लेखक को मैना में करुणा भाव दिखाई ही नहीं देता था। लेखक को मैना के अंदर कोई करुणा का भाव दिखाई नहीं था। उसकी भावनाओं को कौन समझ रहा है? गुरुदेव समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों। लेखक 3-4 वर्षों से एक नए मकान में रहने लगे। मकान की दीवार में सुराख छोड़े गए थे। इन्हीं सुराखों से मैना दंपति अपनी गृहस्थी जमाते थे। उन्होंने तिनकों और चीथड़ों को, आपने देखा होगा बेटा, जो पक्षी होते हैं वो अपना नीड बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और तिनकों के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। तो यही लेखक ने बताया कि मैना दंपति, पुरुष और स्त्री, मतलब लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तभी एक दंपति बनता है और तभी एक घर का और गृहस्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे ही दोनों जो है दंपति जो है चीथड़ों और तिनकों से अपना जो है घर बनाते थे। तो लेखक ने कहा वो अंबार लगा देते थे। उनके भाव देखने लायक होते थे। घर के अन्य लोग भी कोई परवाह नहीं होती थी। उन्हें इस बात से तकलीफ़ होती थी कि लोग उन्हें प्राइवेट लाइफ का ख्याल नहीं रखते थे। आपने देखा होगा कि जो दंपति होते हैं तो उनको थोड़ा सा प्राइवेट चाहिए, तो घर के परिवार के कोई भी लोग उनके दंपति का, उनके जीवन का, उनके प्राइवेट उसका कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। वे कम अकल, लेखक कह रहा है कि मुझे वो थोड़ा सा कम अकल के लगते थे। इस प्रकार लेखक को पता चला कि मैना भी करुणा हो सकती है। किसको पता लगा? लेखक को। जब गुरुदेव ने बताया तो उन्हें वो बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन बाद में उनकी समझ में आ गया। तब उसे गुरुदेव की बात सही प्रतीत हुई। वह लंगड़ी मैना थी
तो विदुर पति था या विधवा पत्नी। अब देखें, इंसानों में तो होता है कि ये विधवा है, ये विदुर है, लेकिन जो है पक्षियों में ये सब जान पाना जो है असंभव है। इसी मैना के लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक कविता भी लिखी जिसका सार है, उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूँ, क्यों दल से अलग होकर अकेली रहती है। कि क्या कारण है इसके पीछे जो है गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी, क्या कारण है ये अपने दल से। आपने देखा होगा सारे पशु और पक्षी अपने दल के अंदर रहते हैं, तो ये अपने दल से अलग होकर क्यों रहती है। तो ये इसमें जो है लेखक ने अपने भाव को उकेरा है। कुछ ही दूर पर और मैनाएं बक 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 बोलती रहती हैं और घास पर उछल कूद करती रहती हैं, उछलती कूदती रहती हैं। इस बेचारी को कुछ ऐसा भी शौक नहीं है, कोई ऐसा भी आनंद या रुचि नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, इसके जीवन में ऐसी कौन सी विडंबना आई है जो उनके साथ, जो ये अपने जो एक समूह है उसके साथ ये उछल कूद नहीं करती। क्या इसके जीवन में कोई गांठ पड़ी है। क्या कहा लेखक ने, क्या उसके जीवन में कोई गांठ पड़ी है। और उस मैना की जो है सोच रहा है कि इसकी चाल में जो है, क्या कहा लेखक ने, इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी नहीं है। किसका, कि मैं इस दल से अलग हूँ, अपने समूह से अलग हूँ, इस बात का उसे कोई वैराग्य भी नहीं है और इस बात का उसे गर्व भी नहीं है। दो आग से जलती आंखें भी तो नहीं दिखती और ना ही उसकी आंखों में कोई क्रोध का भाव दिखाई देता है। जब लेखक इस कविता को पढ़ता है, कौन पढ़ता है, लेखक, किसके द्वारा लिखी गई, गुरुदेव के द्वारा, तो उस मैना के करुण मूर्ति साफ होकर उनके सामने आ जाती है। किसके सामने आ जाती है, किसके सामने आ जाती है बच्चों, लेखक के सामने। लेखक यह सोचकर हैरान हो जाता है कि कवि रविंद्रनाथ की आंखें इस बेचारी के मर्म स्थल तक कैसे पहुंच गई, कि लेखक ने इनकी मर्म करुणा को कैसे पहचाना। तो हैरान हो जाता है, कौन हो जाता है, लेखक, कि एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल को कवि ने उसे नहीं देखा। जब वे अकेले जाया करती तो उस डाल के कोने से जब झिंगुर अंधकार में झनकार करता है रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फौंक से, मतलब अजीब सी आवाज़, जैसे पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, फाँक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला वह संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। ठीक है बच्चों, ये पाठ मैंने आपको बहुत छोटे रूप से समझा दिया है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।